छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान कल यानी कि 7 मई को होने हैं, जिसमें कि 7 सीटों पर जो है मतदान होने हैं। मतदान को लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने भी अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किस प्रकार से इनकी तैयारी, हम सीधे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी नीलेश क्षीरसागर जी हमारे साथ में है, हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इतने व्यस्तम क्षणों पर। कल जो है 7 सीटों पर चुनाव होने वाले, मतदान होने वाले हैं, किस प्रकार की पूरी तैयारियां की गई हैं? इसमें ख़ास तौर पे जो तृतीय चरण है और छत्तीसगढ़ के लिए जो अंतिम चरण है, इसमें 7 लोकसभा क्षेत्र के कल चुनाव होने जा रहे हैं। जो भी हमारे पोलिंग पार्टी से मतदान दल है, आज सुबह से जो पूरा ईवीएम्स होके रवाना हो रहे हैं। कुछ घंटों बाद उनका ओके रिपोर्ट यानी वो अपने स्थान पे पहुँचे हैं, उसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा। कल सुबह 7 बजे से शाम से 6 बजे तक का चुनाव का समय है। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए, भीषण गर्मी को देखते हुए टेम्परेचर भी 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो हमने छाया की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए टेंट शामियाना लगाने के निर्देश दिए हैं। सभी बूथ्स पे वो लगाए भी गए हैं। इसके साथ साथ बाहर कूलर की व्यवस्था, बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था, पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था, उसके साथ साथ ORS घोल और मेडिकल किट की भी व्यवस्था की है। जो हमारे एश्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ जिसको AMF कहा जाता है, जैसे शौचालय, पानी की व्यवस्था और अच्छा मतदान केंद्र, ये सभी व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से सभी जगह पे तैनात है। तो इस तरह से पूरी हमारी व्यवस्था हमने कर ली है। जिस प्रकार से अगर हम रायपुर लोकसभा की बात करते हैं तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? उनमें से कितने ऐसे हैं जो आदर्श मतदान केंद्रों की श्रेणी में जो आ रहे हैं? इसमें जो पूरे रायपुर ज़िले में अगर हम देखेंगे तो 1700 से ऊपर मतदान केंद्र बने हैं। सभी जगह पे हमने जो संगवारी मतदान केंद्र यानी जो महिला कर्मचारियों द्वारा जिसको किया जाता है, वो हर विधानसभा में मिनिमम 10 की बताया है। तो 7 विधानसभा के लगभग इनके 70 तो है, किंतु रायपुर उत्तर भी पूर्ण विधानसभा महिला जो कर्मियों द्वारा उसको संचालित किया जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था है। इसके साथ साथ हमारे दिव्यांग द्वारा संचालित हो या हमारे यूथ द्वारा संचालित हो या आदर्श हो, हर विधानसभा में 10 हमने इस तरह के मतदान केंद्र बनाए। तो रायपुर में भी उसी तारतम्य में हमारे यहाँ आदर्श केंद्र लगभग 70 के आसपास से ऊपर बनाए गए हैं। सर, जिस प्रकार से आप लोगों के द्वारा मतदान जागरूकता चलाई जा रही है, स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली जा रही है, आप लोगों ने रायपुर में एक विज्ञापन होर्डिंग पोस्टर आपने लगाए कि 6 लाख से भी अधिक ऐसे मतदाता हैं जो मतदान नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को मतदान से जोड़ने के लिए, लोकतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए किस प्रकार की और तैयारियाँ की गई हैं? इसमें बिल्कुल लगभग 6,07,000 के आसपास लोग मतदान नहीं करते हैं, किंतु 7.5 लाख के आसपास लोग मतदान भी करते हैं। लेकिन हमने जो हमारे ख़ास तौर पे वहाँ कलेक्टर रायपुर द्वारा ये संदेश थोड़ा उस तरह से देना चाहा कि लोगों के थोड़े मन उसको संदेश पहुँच जाए, क्योंकि हम कहते हैं कि 7.5 लाख करते तो वो ज़्यादा थोड़ा इतना परिमाण यानी इतना इफेक्टिव नहीं लगता, लेकिन इतने नहीं कर रहे और इतने लोग गलत कर रहे हैं, इसका थोड़ा एक लोगों को जानकारी प्राप्त हो, इसलिए उस तरह का दिया है। इसका मुझे लगता है कि टॉक ऑफ द टाउन बना है, बहुत लोग उसको लेके बातचीत भी कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा लोग अगर नहीं दे रहे तो गलत कर रहे हैं, और अगर हम भी उसमें गलत करने वाले में न हो तो इसके साथ साथ कलेक्टर की पाती के रूप में सभी जगह पे न्योता भी दिया गया है। अलग अलग जिलों ने हालांकि अलग अलग तरीके से काम किया है, और जो हमारे ख़ास तौर पे अर्बन बूथ है जहाँ पे बहुत कम वोटिंग होता है, वहाँ पे उन्होंने ख़ास तौर पे ध्यान दिया है। तो हमको लगता है कि कल जो रायपुर में ख़ास तौर पे 3 जो विधानसभा शहरी पूर्ण रूप से है, ये 4 भी बोल सकते हैं, यहाँ जहाँ बहुत कम वोटिंग हो जाता है, जो पूरे प्रदेश की 12 विधानसभा में जो 4 रायपुर की विधानसभा रहती है, यहाँ पे भी एवरेज के इतना ही वोटिंग होने की हमको आशा है। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि कलेक्टर की पाती के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लोगों को लोकतंत्र से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें खुद कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार जी जो हैं संभ्रांत और पढ़े लिखे लोगों के पास पाती लेके पहुंच रहे हैं। तो क्या सर ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को हमें जागरूक करने की ज़रूरत है? हमें तो जागरूक करने की ज़रूरत है, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग नहीं जाते हैं, मजदूर हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो क्या सर संभ्रांत लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है क्या? मैं बिल्कुल खेत से कहना चाहूँगा कि संभ्रांत लोग, जो संपन्न लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं, उनको ही जागरूक करने की ज़्यादा आवश्यकता है। और ये ख़ास तौर पे जो हमारे रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या हमारे
मजदूरी करने वाले लोग हैं या हमारे जो थोड़ा गरीब तबके के लोग हैं, ये अपने अधिकार जो है और कर्तव्य के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, जो बहुत हर्ष का विषय है। आप देखे होंगे कि इन सब जगह पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखेंगे, सरगुजा जैसे हमारे क्षेत्र है, रायगढ़ जैसे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे 80% कुरुच जैसा हमारी विधानसभा है जहाँ पे हर समय लगभग 80% के तक वोटिंग हो जाता है। किंतु हमारे जो अर्बन कॉग्लोमरेट्स जहाँ पे शहरी आबादी रहती है, जहाँ पे बहुत संपन्न लोग हैं, रायपुर उत्तर, दक्षिण या वहाँ पे यहाँ पे 50-55% तक का वोटिंग होता है। तो ये बहुत खेद का विषय है कि जो हमारे संभ्रांत और संपन्न लोग हैं वो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ही जागरूक करने का और उनको ही सामने लाने की बहुत आवश्यकता है। और मैं सभी उन संभ्रांत नागरिकों को बताना चाहूँगा कि अपना एक वोट से क्या होगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। एक वोट से भी हार जीत तय हो सकती है और अपना एक जो कर्तव्य है, बहुत सारा अधिकार तो हम शासन प्रशासन और हमारा जो स्टेट है यानी राज्य और देश से मांगते रहते हैं, लेकिन जब हमारे कर्तव्य की बारी आती है तो बहुत बड़ी लंबी लाइन है, धूप है, मैं इतने भीड़ में कैसे जाऊँगा, इस तरह के फजूल कारण हम सोचते रहते हैं। तो मुझे लगता है संभ्रांत नागरिकों ने, संपन्न लोगों को ही जो ज़्यादा जागरूक करते हुए उन्होंने सामने आना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल और एक संदेश भी है। कल मतदान होने वाले हैं, 7 सीटों पर मतदान होंगे। आप हमारे उन तमाम मतदाताओं को जो लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं और जो अब तक हिस्सा नहीं बने हैं, जो पहली बार वोट करें, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? मैं सभी हमारे जो मतदाता हैं उनको बिल्कुल ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा, मतदान करना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी। तो आप अपने अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य का भी पालन करते हुए कल आप वोट बिल्कुल कीजिए। किसी भी प्रलोभन, जात, धर्म, प्रांत का बात सोचे बिना आपको जो भी कैंडिडेट, जो भी पार्टी, जो भी आपके अच्छे लग रहे हैं उनको वोट ज़रूर कीजिए। तो ये थी हमारी खास चर्चा सहायक निर्वाचन अधिकारी नीलेश कुमार क्षीरसागर जी के साथ, जिन्होंने सीधे एक संदेश दिया है उन तमाम मतदाताओं को जो कल लोकतंत्र का हिस्सा बनने वाले हैं और इस मतदान में हिस्सा लेकर के लोकतंत्र को बनाने में सहभागिता निभाने के बहुत अच्छा इन्होंने संदेश दिया है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बस कल इंतजार है कल के समय का, जब कल घर से लोग निकलेंगे, मतदाता निकलेंगे और लोकतंत्र के चुनाव में अपनी एक सहभागिता निभाएंगे। तो कल पूरी तैयारियां मतदान के लिए हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने भी अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ डॉक्टर अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।